चलिए ठीक। प्रश्न संख्या बोलिए कहाँ तक कर लिए थे हम लोग? 18 तक हो गया। 18 हो गया है। 19 से पढ़ना है। ठीक, प्रश्नावली है कौन सा? 7B की सी बी 7B का प्रश्न संख्या हम लोगों को 19 देखना है ना। 19 नंबर देखिए, प्रश्न क्या है दिया है। इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x बटे cos स्क्वायर x dx। ठीक, देखिए कई बार आपको बता दिए कि ये नीचे की तरफ जो है अगर अकेला टर्म मिले तो आपको दोनों के बटे में कर देना है। ठीक, इसको क्या करेंगे, 2 के बटे में cos स्क्वायर x ना dx माइनस 3 sin x बटे cos स्क्वायर x dx। 2 को बाहर करिए, नीचे से cos ऊपर जाएगा, sec स्क्वायर x dx माइनस, सही है ना। cos नीचे से ऊपर जाएगा, sec हो जाएगा। ये 3 को बाहर कर लीजिए, sin बटे cos को tan लिखेंगे, tan x, और नीचे से एक cos बचेगा। देखिए sin बटे cos, क्योंकि नीचे 2 cos है तो एक cos बचेगा, और एक cos नीचे से ऊपर जाएगा तो sec x, और क्या dx। ये सूत्र है tan x का, तो 2 tan x ना, और ये क्या माइनस 3 sec x और प्लस क्या c। sec x tan x का समाकलन क्या होता है? sec x। sec x tan x का समाकलन sec x। ठीक, tan x का समाकलन होता है log cos x होता है ना, log माइनस log cos x। अभी हम लोग देखेंगे वो अलग से है, साइन बटे कास कर लेंगे, हर गुणे अंश लगा के देखेंगे तब आएगा वो। ठीक, नंबर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है? दिया है कि 20 इंटीग्रेशन 2 cos x बटे 3 sin स्क्वायर x ना, और माइनस 1 और बगल में dx। ठीक, अब बताओ, अब यहाँ 2/3 को बाहर कर लो। जब आप 2/3 को बाहर करेंगे तो यहाँ cos बटे साइन काट हो जाएगा। देखो cos ऊपर है, नीचे 2 साइन है, तो cos और एक साइन को रखेंगे बटे में, तो cos बटे साइन हो जाएगा काट, और देखो साइन 2 था तो 1 बच जाएगा, और 1 बचेगा, नीचे साइन है, जब ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक क्या हो जाएगा? कोसेक x। ना समझ में आया तो फिर तोड़ किसको करें? सनी दिक्कत है क्या? दिक्कत है, देखो सनी को दिक्कत है तो कोई बात नहीं, फिर से कर देंगे। 2 और 3 तो है अलग से, 2 3 को क्या कर दो बाहर। देखो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos x और ये साइन स्क्वायर है तो इसको 2 बार हम लिख सकते हैं, साइन x इंटू साइन x। देखो अभी भी वही लिखे हैं, और माइनस 1 dx। अब बताओ कोई दिक्कत है? cos बटे साइन क्या होता है? cot। ये cos बटे साइन होता है काट, तो 2/3, और ये हो जाएगा cot x। और यहाँ कुछ नहीं है तो 1/साइन, और नीचे से साइन ऊपर जाता है तो कोसेक हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? कोसेक x। अब सही है dx, और माइनस 1 dx। अब कोसेक x cot x समाकलन किसका होता है? कोसेक x cot x किसका? माइनस कोसेक x का। तो 2/3 माइनस के साथ, क्यों माइनस के साथ? क्योंकि इसका समाकलन जो होगा माइनस होगा। हम माइनस कहाँ लिख दिए? पहले ही, और यहाँ लिख देंगे कोसेक x, और यहाँ 1 का माइनस x और प्लस, ये आ जाएगा क्या प्रश्न का आंसर। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो फिर से बता दें, दिक्कत नहीं ना, उतार दो। चलिए 20 हो गया। 21 वाला देखिए, 21 वाला प्रश्न बहुत ठीक ठाक है। 21 नंबर देखिए दिया क्या है, इंटीग्रेशन x के पावर 4 + 1 और बटे x स्क्वायर + 1 dx। ये नियम बताओ, कई बार बता दिए हैं,
ध्यान से सुनिए आप, यहाँ आप नोट करके लिख लेना कि जब अंश की घात हर की घात से बड़ी हो, अंश की घात, देखिए अंश की घात हर की घात से क्या है, बड़ी हो या बराबर हो। जब अंश की घात हर की घात से बड़ी हो या बराबर हो तो हमें हर की घात से अंश की घात में भाग दे देना चाहिए। कई बार बता दिए हैं, अब भाग दे दो इसमें। अब भाग देने का तरीका क्या होगा, वही एक्स स्क्वायर, जैसे आप कक्षा 9 में दे रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भाग देंगे किसमें, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस 1। दिक्कत नहीं ना। यहाँ जब भाग देंगे हम तो कितनी बार ले जाएं, एक्स स्क्वायर बार ले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 4 और यहाँ एक्स की पावर 4 एक का एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, घटाइए ये माइनस ये भी माइनस, ये क्या हुआ कैंसिल, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या 1। अब देखिए माइनस एक बार ले जाइए तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, पहला टर्म कटना चाहिए और एक का गुणा एक में करेंगे तो माइनस एक, और यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, एक और एक क्या 2। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, फिर वही 5 का भाग दीजिए किस में 17 में, तो 17 में जब भाग देंगे तो 5 तियाँ 15 और कितना आ जाएगा 2। इसको देखिए हम 17/5 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 सहित 2/5, 5 तिहाई 15 और 2 क्या 17, यानी 3 देखिए जितनी बार गया है भाग, तो इसको लिखेंगे पहले, देखिए तोड़ के लिख रहे हैं पहले किसको, इसको, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही है, और फिर बीच में प्लस, देखिए तुलना करते जाइए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 की जगह ये है, ठीक, जहाँ 3 है वहाँ हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया, बीच में प्लस, और फिर क्या है ऊपर है 2, यानी शेष जो आया है, यहाँ शेष कितना आया है, संयोग से यहाँ भी शेष 2 ही आ गया, तो यहाँ 2 और बटे में कौन है, जिससे आपने भाग दिया है, वो बटे में है, तो यहाँ भाग आपने किससे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अभी तक अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ, दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अलग अलग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx ना, और प्लस 2 बाहर करेंगे, यहाँ 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, x³ 3, एक का समाकलन x माइनस एक्स और प्लस 2 और 1/1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x, ये सूत्र किसका है, tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x और प्लस क्या c। अब यहाँ नोट करके लिख लेना, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर होता है tan इनवर्स x। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे आगे ना, अभी के लिए आप इतना लिख लीजिए कि ये होता है, आगे हम लोग कैसे होता है इसको भी समझ लेंगे, ठीक। उतार लीजिए, कहीं दिक्कत तो नहीं ना, दिक्कत हो तो बताइए, बता दें, नहीं ना, मुझक तिरे ना, ठीक। चलो 22 नंबर देखिए ना, 22 नंबर देखिए, तो अभी बता रहे हैं आत्मा होती है कि नहीं, ठीक। आदमी से बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा भूत प्रेत के है भाई, हाँ एकदम लिख ले, इससे बड़ा भूत प्रेत तुम्हें देखे नहीं मिलेगा तुम, हाँ। चलो देखो यहाँ ध्यान से, ये क्या है 1 माइनस साइन एक्स, आपको फिर बता रहे हैं कि जब भी नीचे माइनस प्लस दिखे तो पहले इसको आपका काम है कि एक टर्म में होना चाहिए। कितने टर्म हैं, 2 टर्म, ऊपर 2 टर्म रहेगा चलेगा, ऊपर प्लस माइनस के साथ 2 टर्म लिखा रहेगा, 2 टर्म कहने का मतलब बीच में प्लस माइनस ना, और अगर नीचे 2 टर्म है तो फिर दिक्कत है, आप उसको क्या करिए एक टर्म में कन्वर्ट करिए, और एक टर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है बताओ, एक टर्म में तरीका ये है कि हम इसको क्या करेंगे, परमेयीकरण कर लेंगे। परमेयीकरण करने का नियम कि नीचे 1 माइनस क्या है साइन एक्स, तो लिखेंगे ही, नीचे है 1 माइनस साइन एक्स, तो ऊपर लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स और बटे 1 प्लस साइन एक्स, यानी यहाँ माइनस था तो हमने प्लस से गुणा और प्लस से क्या कर दिया भाग, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स
और बटे यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखते हैं कास। तो यहाँ गुणा करिए साइन का गुणा एक्स में, तो साइन का गुणा एक में करेंगे तो साइन एक्स और साइन का गुणा साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स और बटे नीचे वाला हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स और क्या डी एक्स। अब ऊपर ले चलिए इसको, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे हाँ साइन एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स, सही है, और प्लस डी एक्स और बीच में प्लस इंटीग्रेशन ये साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और बटे में कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, सही है। देख लो अभी तक आपको प्रॉब्लम नहीं है ना कहीं भी। यहाँ देखिए साइन बटे कास को हम लिखेंगे tan एक्स, क्या एक साइन बटे कास और एक कास बचेगा क्योंकि कास कितने हैं दो, एक कास तो साइन बटे कास से tan हुआ और एक कास बचा है। जब नीचे कास बचा है ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा सेक, नीचे से कास ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा सेक। मोछक तिरे हाँ tan और सेक में अंतर नहीं समझ में आता गधा। साइन बटे कास क्या होगा tan और एक कास बचा है और एक कास नीचे से ऊपर जाएगा क्या करेगा सेक ढक्कन डी एक्स, बीच में प्लस है ना, बीच में प्लस और साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर, साइन बटे कास की का tan तो यानी वर्ग है तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और क्या डी एक्स। अब बताओ ये समाकलन आपको पता है, tan का समाकलन आपको पता नहीं है, tan को आप सेक में बदल सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन tan एक्स सेक एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, किसको हम लिखे हैं tan एक्स, tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कक्षा 10 में आपने पढ़ा है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर कितना 1 ना। अब अगर हम tan को ले जाएं उस तरफ तो 1 आएगा इस तरफ, तो वही तो लिख दिए ठीक। अब ये देखो सेक एक्स tan एक्स किसका सूत्र है सेक एक्स का, ये सेक एक्स इंटू tan एक्स सेक एक्स का सूत्र है, तो इसको हम लिखेंगे सेक एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स और 1 का x और प्लस ये आ जाएगा क्या आपका फाइनल आंसर ठीक। दिक्कत हो तो फिर से बताएं, कहीं दिक्कत नहीं ना, हाँ जहाँ दिक्कत हो पूछ लो। क्या दिक्कत है क्या रितु? 23 नंबर देख लीजिए, प्रश्न संख्या 23 नंबर में कहा है इंटीग्रेशन 5 कास क्यूब, एक बार मिलाते रहना आप, 5 कास क्यूब एक्स प्लस 2 साइन क्यूब एक्स बटे 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स क्या डी एक्स, सही है। मिला लो, कहीं गलत तो नहीं लिखे हैं ना। देखिए इस वाले में आप सोचेंगे कि नीचे 2 टर्म है, 2 टर्म तो है लेकिन हमने कई बार कहा है कि नीचे अगर 2 टर्म दिखे और बीच में प्लस माइनस दिखे तब आप अलग नहीं कर सकते। अगर गुणे में है तो हम अलग अलग करके बटे में लिख सकते हैं ठीक। क्या कह रहे हैं समझो फिर से, जैसे ऊपर जो लिखा गया अगर ये वाला चीज़ नीचे होता तब हम इसको अलग अलग नहीं लिख पाते, यहाँ लिख लेंगे अलग अलग, क्यों इसको इसके बटे भी कर लेंगे इसको इसके बटे भी, क्योंकि ये दोनों टर्म प्लस और माइनस में नहीं है गुणा में है, गुणा में होने पर अलग अलग लिखा जा सकता है ठीक। अब लिखना चालू करो अलग अलग, ये 5 कास क्यूब एक्स 5 कास क्यूब एक्स बटे यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, सही है ना, और डी एक्स। देखिए इसके बटे कंप्लीट को कर दिए, डी एक्स लगाए प्लस फिर इंटीग्रेशन 2 साइन क्यूब एक्स और बटे पूरा कंप्लीट 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स और क्या डी एक्स। बताओ देखो कास से कास कैंसिल, लेकिन एक कास ऊपर बचेगा
क्यों? क्योंकि ऊपर 3 है, नीचे 2 ही है, और 5/2 अचर है, तो 5/2 को क्या करेंगे? बाहर। यहाँ बचेगा एक कास x, और नीचे हाँ साइन स्क्वायर x ना, dx, और प्लस यहाँ साइन से साइन क्या होगा? कैंसिल, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर एक साइन बचेगा। क्यों साइन एक बचेगा? क्योंकि 3 है, नीचे 2 ही है, और नीचे कास स्क्वायर x dx। अब हम अलग अलग नहीं रखेंगे, 5/2 कास बटे साइन क्या होता है? कॉट। कास बटे साइन कॉट x, और साइन का नीचे साइन है, तो साइन एक साइन बचेगा, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक x और प्लस dx, और प्लस इंटीग्रेशन साइन बटे कास tan x, और एक कास को लिखेंगे सेक x, और क्या? dx। अब बना दो, 5/2 5/2 रहेगा, और कोसेक x इंटू कॉट x किसका होता है? माइनस। तो यहाँ पहले लगा दें क्या? माइनस कोसेक x, क्योंकि इसका अवकलन होता है, इसका समाकलन माइनस कोसेक x, तो माइनस पहले लगा दिए। ठीक, दिक्कत नहीं है ना। और इसका क्या होता है? प्लस। इस इतने का होता है सेक x इंटू tan x का समाकलन सेक x क्या होता है? सेक x, और प्लस में क्या जोड़ेंगे? कांस्टेंट c। ऐसा कोई टर्म रहा होगा अवकलन करते समय जो क्या हो गया होगा? 0, उसी के लिए हमने क्या लिख दिया है? c। ठीक, ये है प्रश्न संख्या कौन सा? 23। उतार लो, उत्तर मिला लो। संख्या 24 24 नंबर क्या दिया है? ध्यान से देखिए, कहा है कि dx, ये थोड़ा ठीक ठाक प्रश्न है, एनसीईआरटी में दिया भी है। dx बटे क्या है? अंडर रूट में x प्लस a, और फिर प्लस अंडर रूट में x प्लस b। ठीक है ना, ये है। देखिए, अब यहाँ फिर बता दिए कि जब जब आपको नीचे प्लस दिखे तो सीधा आपका टारगेट है कि इसको या तो ऊपर ले जाइए, और या तो इसका परमेयीकरण करिए। एक टर्म बनाना है नीचे, और एक टर्म नहीं, अगर 2 भी टर्म बन रहा है तो दोनों नीचे वाले टर्म जो होने चाहिए अचर होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर, और अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो, तो बेसिक में कुल मिला के नीचे वाला टर्म जो है या तो नीचे पूरा अचर हो जाए, या तो नीचे से प्लस हट जाए। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? परमेयीकरण। तो बस परमेयीकरण सहारा बचाते हैं, यहाँ परमेयीकरण करो। इंटीग्रेशन dx, नहीं बोलो x प्लस a ना, और प्लस x प्लस b, और इनटू क्या करेंगे? x प्लस a माइनस x प्लस b। क्या कर दिए हैं यहाँ? माइनस से गुणा, माइनस से भाग, तो x प्लस a और माइनस x प्लस b। सही है। ये dx हटा के यहाँ से यहाँ कर दीजिए। अभी तक अगर किसी को दिक्कत हो बताओ। एक कोष्टक में a प्लस b, और एक कोष्टक में, और ऊपर वाला वैसे ही लिख दीजिए। ऊपर वाला आ जाएगा x प्लस a रूट में, और माइनस x प्लस b रूट में, और बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर यानी x प्लस a। क्यों? क्योंकि ये रूट से बाहर होगा, और माइनस b स्क्वायर, तो माइनस b स्क्वायर करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, और माइनस b हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को माइनस कर देगा। a स्क्वायर मानी ये, माइनस b स्क्वायर, तो माइनस b स्क्वायर यानी ये पूरा, और माइनस अंदर जाएगा तो दोनों को क्या कर देगा? ठीक से समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे? dx। ये देखिए x से x क्या हुआ? कट जाएगा। अब किसके सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं? अब ये x हैं क्या? ये दोनों नहीं, ये दोनों अचर पद हैं। और हमने यही कहा है कि अगर आपको अचर पद मिल गया नीचे और प्लस माइनस रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कर लो? बाहर। जैसे ही आप इसको बाहर करेंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा x प्लस a अंडर रूट में, और माइनस x प्लस b अंडर रूट में, और नीचे आ जाएगा a माइनस b और dx। अब इसका समाकलन करना है। a माइनस b को कहाँ कर दो? बाहर। 1/a माइनस b बाहर हुआ। इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट लगा दो, एक बार इसको ले लो, एक बार उसको, तो x प्लस a की पावर 1/2 dx। सही है। अब माइनस x प्लस b के पावर 1/2 dx। ठीक ना। देख लो पूरा दिख रहा है यहाँ इसमें।
नहीं दिख रहा है क्या? हाँ आ रहा है, ठीक ठीक। यहाँ देखो, अब इसको इधर लिख रहे हैं जैसे आपको दिखे ठीक से, इधर शिफ्ट करके ये हो जाएगा 1/a माइनस बी, और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। इसको हमने हल करना सिखा दिया है, 3/2 x प्लस a के पावर 3/2 और बटे 3/2 और माइनस x प्लस b के पावर 3/2 और बटे में 3/2 और प्लस बाहर में c। ये 3/2 जो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/3, तो 2/3 और क्या a माइनस b, और यहाँ आ जाएगा x प्लस a के पावर 3/2 और प्लस x प्लस b के पावर 3/2 और बाहर में प्लस c। देखो उत्तर मिला लो, यही उत्तर दे रहा होगा। एक बार उत्तर देखिए, कहाँ माइनस है? अच्छा यहाँ, ठीक। अब सही है, उत्तर मिला लो, उत्तर लो। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए, और ये वाला थोड़ा सा ठीक ठाक, ज़्यादा ही ठीक ठाक है ना, सेटिंग करना इसमें ठीक है। सेटिंग हुआ तो ठीक है, नहीं होगा तो हल नहीं होगा। ठीक, देखो 25 नंबर प्रश्न क्या है, ये दिया है इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस कास की पावर कितना x 8x बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और डी एक्स। देखिए अलग से हम इसको हल करना चालू कर रहे हैं। पहले हम ऊपर वाले को हल करेंगे। आपको पता है अगर इस तरीके का होता साइन स्क्वायर x माइनस कास स्क्वायर x, तो आप क्या लिखते? साइन x माइनस कास x एक कोष्टक में, और दूसरे में साइन x प्लस कास x, यही लिखते, ठीक ना। अब बोलो, अगर यहाँ 2 घात है तो आपने एक एक घात में तोड़ा। अगर यहाँ 4 घात होता, साइन की पावर 4x माइनस कास की पावर 4x, तो इसमें आप क्या लिखते? हाँ, इसमें 2 घात में आप तोड़ते, साइन स्क्वायर x माइनस कास स्क्वायर x, और अगले में साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x। ये ठीक है। यहाँ अगर 4 घात है तब, और अगर यहाँ 8 घात, देखो 2 घात था तो एक एक घात में प्लस माइनस करके, 4 घात है तो 2 घात करके प्लस माइनस में, और 8 घात है, देखो साइन की पावर 8x माइनस कास की पावर 8x ना। इसको हम कैसे करेंगे समझ लो। हाँ, ये 4 दूना 8 होगा ना, 4 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे कैसे? 4 का होल स्क्वायर, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस, जैसे ये बनेगा, देखो ध्यान से, साइन 4x का क्या होल स्क्वायर और माइनस कास 4x का क्या होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में, सही है ना। तो देखो इसको अब तोड़ रहे हैं हम, यही 8 वाले को देखना है क्योंकि आपके पास 8 वाला ही दिया है। ध्यान से देखो, अब इसको करेंगे तो कितने कितने घात में टूटेगा? साइन की पावर 4x माइनस कास की पावर 4x, ठीक। अगला साइन की पावर 4x और प्लस कास की पावर 4x, सही है। अभी तक दिक्कत नहीं ना। अब 4 वाले को फिर तोड़ो, तो 4 वाला यहाँ हमने लिखा ही है, कितना? साइन स्क्वायर x माइनस कास स्क्वायर x, सही है। अगले टर्म में साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x, सही है। इसको ऐसे ही उतार दो, इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, इसको और इसको, ठीक। साइन की पावर 4x माइनस कास की पावर 4x को इतना उतार दिया हमने। ये अभी कौन बच गया है? ये साइन की पावर 4x और प्लस कास की पावर 4x बचा है, ठीक। ये देखिए इसका मान कितना होता है? 1, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस कास स्क्वायर x, सही है। और इसको देखो, साइन की पावर 4x प्लस कास की पावर 4x,
ठीक। अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इस वाले टर्म को, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इस वाले टर्म को हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, देखो इसको हम चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं इसको हम, इस वाले टर्म को इतना उतारो तो हम इसको सॉल्व करके ये दिखा देते हैं कैसे आएगा। जैसे आप देखो इसका वर्क करो, कितना आएगा, साइन की पावर 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर मानी क्या, साइन की पावर 4x, बी स्क्वायर मानी क्या, कास की पावर 4x प्लस 2ab, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, और पहले ही मौजूद है कौन, माइनस में साइन स्क्वायर एक्स इंटू, ये साइन स्क्वायर एक्स वाले से कट जाएगा, बचेगा वही टर्म। देख लो ऊपर यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ देखो इसको हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है और माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर, इसको खोलो वर्ग को तो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कास की पावर 4x, सही है, और प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। देखो ये प्लस और ये माइनस क्या हुआ, आ गया क्या, साइन की पावर 4x माइनस प्लस कास की पावर, यानी इतने को हम ये लिख सकते हैं। और इसकी जगह पे कितना, एक, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर कितना, एक, तो यानी इसके जगह पे हम पुट कर देंगे एक, और एक का वर्ग क्या होगा, एक ही, और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, ये आएगा। और ये जो साथ में छोड़ रहे हैं आप क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, यहाँ बचेगा, और नीचे भी यही आएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स। अब आपको याद करके रखना है, ये देखो कास स्क्वायर एक्स। अब आपको क्या याद करना है कि साइन की पावर 8x, साइन की पावर 8x माइनस कास की पावर 8x बराबर क्या होता है, ये कहाँ से होता है हमने प्रूफ कर दिया, कितना होता है, ये इतना होता है, ठीक। गुड़ा हो गया कि घटी है, कौन, किसका गुड़ा हो जाएगा, जहाँ साइन स्क्वायर ये, हाँ, इसका गुड़ा कहाँ होगा, इसका मान कितना होगा, एक का वर्ग, एक ही रहेगा, और माइनस लगा है बीच में तो वही रहेगा ना भैया, ठीक। ये आ गया, यानी साइन की पावर 8x माइनस कास की पावर 8x को हम ये लिख सकते हैं। इतना उतारो तो हम यही पुट कर देंगे, साइन की पावर 8x माइनस कास की पावर 8x पुट करेंगे, ऊपर वाला ये बचेगा, नीचे वाला ये क्या होगा, नीचे वाले से बचेगा किसका, इसका, और इसका आप अवकलन जानते हैं, आराम से कर लेंगे, ठीक। उतारो, ठीक। चलिए अब आप देख ले रहे हैं हम लोग आगे ना, यहाँ तक हम मिटा रहे हैं इसको, अब नीचे वाला टर्म हम सब मिटा दे रहे हैं। आप ऊपर देखिए जो दिया है डायरेक्ट वही। अब आपको ये पता चल गया कि कहीं साइन की पावर 8x माइनस कास की पावर 8x दिखेगा तो आप डायरेक्ट मान लेंगे कि ये होता है, और कहाँ से होता है हम डायरेक्ट नहीं लिखे हैं, आपको बता दिए। यानी ये मान है कि साइन की पावर 8x माइनस कास की पावर 8x बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, सही है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स पुट कर दीजिए। ये वाला मान उठा के रख दीजिए कहाँ, समीकरण में रखिए, ऊपर वाले में। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, और बटे में कौन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, और क्या dx। बताओ ये क्या होगा, कैंसिल। इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखो इसको एक तरीका तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स dx कर लें, और माइनस कास स्क्वायर एक्स dx कर लें।
इसको दो तरीका कैसे कर रहे हैं, देखिए आप ये कर सकते हैं कि माइनस कॉमन कर लीजिए, यहाँ से माइनस, देखो हम एक पहला तरीका बता दे रहे हैं, अगर उत्तर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से माइनस आप कॉमन कर लो। जब इसमें से माइनस आप कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और क्या डी एक्स, सही है। और कास टू एक्स का ये क्या है, सूत्र है, याद है, कास टू एक्स का सूत्र हो जाएगा, तो आगे आ जाएगा कितना, माइनस कास टू एक्स डी एक्स। अब आपको पता है कास टू एक्स का समाकलन माइनस, कास का माइनस नहीं होता, कास का अवकलन माइनस होता है, और ये हो जाएगा माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि पहले है माइनस साइन टू एक्स, साइन टू एक्स, और बट जिसको मानो एक्स उसका करो 1/dd, तो 1/dd किसका करेंगे, 2x का, तो 2x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और प्लस में क्या, उत्तर एक बार मिलाओ, अगर ये दे रहा होगा तो ठीक है, और नहीं दे रहा होगा तो फिर हम अलग अलग इसको कर लेंगे। यही दे रहा है, हाँ, -1/2 साइन 2x प्लस सी, यही मतलब है, ठीक। ये प्रश्न का उत्तर, कास स्क्वायर एक्स का, तो कास स्क्वायर एक्स का करोगे तो आप ऐसे तोड़ना पड़ेगा, कास एक्स का क्या होल स्क्वायर, फिर एक्स के पावर n +1/n+1, और फिर कास एक्स का, हाँ हाँ आंसर नहीं आ रहा है तो आंसर फिर लाने के लिए यही तरीका करेंगे, फिर उसको बड़ा करना पड़ेगा, आएगा वैसे भी कास क्यूब एक्स का सूत्र लगेगा, कास ए माइनस कास बी, कास क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, एक कोष्टक में माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तब उस तरीके से आएगा, लंबा होगा, आएगा वैसे भी, उतारो तब हम बता दे रहे हैं उसको भी।